जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ हाजिर हूं। आप लोगों की आवाज़ जो सरकार तक पहुंचाता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाता हूं। डेली हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं, चाहे वो कश्मीर डिवीजन से हों, जम्मू डिवीजन से हों, आप जुड़िएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कौन से इलाके से आप हो, क्या आपके इलाके के अंदर समस्या है, ताकि उसके ऊपर हम जो रोशनी डाल पाएँ। डेली ये प्रोग्राम हमने आप लोगों के लिए रखा है, आप लोगों के हित में हमारा ये प्रोग्राम रहता है। और आपके जितने भी जो इश्यूज रहते हैं, चाहे आपके इलाके के अंदर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सड़क नहीं है, तो उन्हीं के आधार पर हमारा ये प्रोग्राम है। आप हमारे साथ कमेंट के माध्यम से अपने इश्यूज रख लीजिएगा, ताकि उनको हम जो सरकार तक पहुंचा पाएँ। तो ये हमारा जो डेली का प्रोग्राम सुबह सुबह 8:30 बजे आप लोगों के लिए हम लेकर आते हैं। आप लोगों की खिदमत में हमारा ये प्रोग्राम रहता है। आपको हमारे साथ जुड़ना है, किसी भी कोने से आप हो, चाहे आप कश्मीर डिवीजन के दूर दराज इलाके से हो या जम्मू डिवीजन के दूर दराज इलाकों से हो, आपको कमेंट के माध्यम से हमें लिखना है। कमेंट में पूरा डिटेल में लिखना है कौन से ज़िले से आप हो, क्या आपके इलाके के अंदर समस्या है, ताकि उसके ऊपर हम जो चर्चा कर पाएँ, उसके ऊपर हम जो रोशनी डाल पाएँ। तो ये डेली का प्रोग्राम, चाहे आपके इलाके के अंदर कोई भी समस्या हो, डेली हमें जो लोग कॉल्स करते हैं कि भाई आप हमारा जो भी इशू है उसको आप हाईलाइट कीजिएगा। लोगों के ज़्यादातर इश्यूज पानी को लेकर हैं, बिजली को लेकर हैं, सड़क को लेकर हैं। तो इन्हीं के आधार पर लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें जो फ़ोन कॉल्स करते हैं और हम उनके मुद्दे जो हाईलाइट करते हैं। आप भी बता दीजिएगा कौन से इलाके से आप हो, क्या आपके इलाके के अंदर इस समय समस्या चल रही है, ताकि उसके ऊपर हम जो सुबह के प्रोग्राम में जिक्र कर पाएँ, आपके इलाके का नाम ले पाएँ, आपके इलाके का जो भी इशू रहता है उसके ऊपर जो बात कर पाएँ। तो ये डेली का प्रोग्राम आप लोगों की खिदमत में हमारा रहता है। आपको हमारे साथ जुड़ना है, आप कमेंट के माध्यम से जुड़िएगा, अपने इलाके का नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ताकि हम आपके इलाके का नाम ले पाएँ। ये जेके मीडिया के माध्यम से हमने ये डेली प्रोग्राम सिर्फ आप लोगों की खिदमत में रखा है। आप लोगों के लिए हम जो सुबह सुबह ये प्रोग्राम लेकर आते हैं, हफ्ते में पूरे 7 दिन हमारा ये प्रोग्राम रहता है और 7 महीने इसको जो मुकम्मल हो चुके हैं, हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है ताकि लोग जो सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ सके, अपने जो भी मसले रहते हैं उनको हमारे साथ शेयर कर पाएँ। तो आप शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा कौन से इलाके से आप हो, क्या आपके इलाके के अंदर समस्या है, ताकि उसके ऊपर हम जो डिस्कस कर पाएँ, उसके ऊपर हम जो बात कर पाएँ। देखिए, आज के दौर में ज़्यादातर बिजली को लेकर लोग परेशान हैं, पानी को लेकर परेशान हैं और सड़क इलाकों के अंदर नहीं है। मैं डेली जिक्र करता हूं कि भाई काफ़ी ज़्यादा आबादी जो इलाकों के अंदर है, लेकिन अभी तक रोड पहुंची नहीं है। हज़ारों की संख्या जो लोगों की है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी तक जो सरकार पूरी तरह नाकामयाब उन इलाकों के अंदर सड़क पहुँचाने में है। तो उन्हीं मुद्दों के आधार पर हमारा ये प्रोग्राम रहता है। आप बता दीजिएगा, क्योंकि ऐसे भी बीच में जो मुद्दे हमने उठाए हैं कि इलाकों में सड़क ना होने के कारण लोग जो पालकी पर या चारपाई पर जो मरीज़ को हॉस्पिटल की ओर लेकर जाते हैं, तो इसी के आधार पर हमारा ये प्रोग्राम है। या इलाके के अंदर कहीं पानी नहीं है, पानी की काफ़ी ज़्यादा किल्लत आ रही है, जल जीवन मिशन का उन लोगों को अभी तक लाभ मिला नहीं है। तो हम जो उन मुद्दों को सरकार तक पहुंचाते हैं ताकि उनके ध्यान में ये मुद्दे रहें, और जो भी आपके काम हैं वो सरकार जल्दी से जल्दी जो हल कर पाए। तो ये प्रोग्राम आप लोगों का है। इसके अलावा अगर मैं बिजली की बात करूं, तो बिजली से भी कहीं ना कहीं लोग जो परेशान हैं, बार बार लोग शिकायत करते हैं, चाहे कमेंट के माध्यम से हमें बताएं या इसके अलावा मुझे कॉल करें। तो बिजली को लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं कि भाई बिजली जो टाइमली नहीं है, अनस्टूल्ड जो पावर कट्स रखे गए हैं, जिनकी वजह से काफ़ी परेशानी हमें आती है। तो उसको भी जो बार बार यानी ये जो मुद्दा है, इसको भी बार बार हम जो हाईलाइट करते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं। या आपके इलाके के अंदर मेडिकल फैसिलिटी किस प्रकार की है, मेडिकल फैसिलिटी को लेकर भी हमारा ये जो प्रयास रहता है कि उस इलाके के अंदर जो सरकार ध्यान दे, या एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर आपके इलाके के अंदर कैसा है उसके ऊपर भी सरकार गौर करे। तो ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए हम लेकर आते हैं, आप लोगों का ये रोड है, आप लोगों का ये प्रोग्राम है। आप लोगों को हमारे साथ अपने मसले जो हल कर अपने मसले जो हमारे साथ रखने हैं। फ्याज डार जी बुनियार लिख रहे हैं कि रोड का कोई इशू इस इलाके के अंदर है, लेकिन आपने डिटेल में लिखा नहीं है। आप डिटेल में लिख लीजिएगा ताकि हम भी डिटेल में उसके बारे में चर्चा करेंगे, हम भी
डिटेल में आपका जो मसला है उसको जो सरकार तक पहुंचाएंगे। तो आप डिटेल में लिख लीजिएगा कौन से ज़िले से आप हो, क्या आपके इलाके के अंदर समस्या है, ताकि उसके ऊपर हम जो रोशनी डाल पाएँ। ये प्रोग्राम डेली हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, आप लोगों का ये प्रोग्राम है और सबका बहुत बहुत स्वागत इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। गुनेश कुमार जी हैं जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। मुद्दे रख लीजिएगा, मुद्दों के लिए ये प्रोग्राम हमने रखा है। सुबह सुबह आपको हमारे साथ अपने मुद्दे रखने हैं, कमेंट करने हैं, कमेंट के माध्यम से आपको बताना है कौन से इलाके से आप हो, कौन से ज़िले से आप हो, लेकिन डिटेल में लिख लीजिएगा ताकि हमें आसानी हो आपका जो भी मुद्दा रहता है उसको हाईलाइट करने में। तो ये जो प्रोग्राम डेली हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, आप लोगों का ये प्रोग्राम है, आपको कमेंट करना है। हम कोशिश करते हैं सुबह सुबह कि हर किसी का जो कमेंट पढ़ा जाए, हर किसी के कमेंट को जो हाईलाइट किया जाए, यानी जो भी आपका जो मसला आपके इलाके के अंदर है, जेन्युइन जो डिमांड्स आपके इलाके के अंदर हैं, उनके ऊपर हम जो रोशनी डालने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आपको भी हमारे साथ सुबह सुबह जुड़ना है। सुबह का ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए है, आप लोगों की हित में हमने ये प्रोग्राम रखा है। आप लोगों का जो भी मुद्दा रहता है उसको हम हाईलाइट करते हैं। तो आपको कमेंट के माध्यम से डिटेल में लिख लीजिएगा कौन से इलाके से आप हो, क्या आपके इलाके के अंदर समस्या है, ताकि उसके ऊपर हम जो चर्चा कर पाएँ। तो आगे भी हमारा ये प्रोग्राम जो कंटिन्यू है, यानी जिस तरह से हमने जो पिछले 7 महीनों से लगातार आपके मुद्दे हाईलाइट किए हैं, तो आगे भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके मुद्दे जो हाईलाइट किए जाएँ उनको जो सरकार तक पहुंचाया जाए। तो आपको भी हमारे साथ जुड़ना है, हमारा सहयोग करना है, ताकि ये प्रोग्राम हमारा जो काफ़ी लंबा चल पाए। यानी सुबह सुबह आपको कमेंट करना है, कमेंट के माध्यम से हमें जो लिखना है और इलाके का नाम भी मेंशन करना है कि कौन से इलाके से आप हो, क्या आपके इलाके के अंदर इस समय जो समस्या चल रही है, ताकि उसके ऊपर हम जो डिटेल में चर्चा कर पाएँ, उसके ऊपर हम जो रोशनी डाल पाएँ। तो ये सुबह का प्रोग्राम आप लोगों का है, आप लोगों के लिए है, आपको हमारे साथ जुड़ना है। कमेंट आप कीजिएगा कौन से इलाके से आप हो। देखिए, आज के दौर की हम बात करें तो ठंड काफ़ी ज़्यादा, हालांकि अब मौसम में भी जो सुधार आ चुका है। एक ही महीने के बाद आगे जो गर्मी स्टार्ट होगी, लेकिन इस महीने में यानी सर्दियों का जो सीज़न रहता है, तो इस महीने में भी अभी लोगों को बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं। यानी अगर हम बिजली, पानी और सड़क की बात करें तो लोग काफ़ी परेशान हैं। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर जो लिंक रोड्स हैं वहाँ पर अभी भी जो बंद पड़ी हैं, क्योंकि दूर दराज इलाके हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड्स आए हैं उनको अभी तक उठाया नहीं गया। दूर दराज इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि उनके ऊपर अभी ब्लैक टॉप पड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कहीं इमरजेंसी हो तो कच्ची रोड से भी जो जा सकते हैं, लेकिन लैंडस्लाइड उन इलाकों के अंदर है, कच्ची जो रोडें हैं, तो उनको भी उठाने की सख्त से सख्त ज़रूरत है, क्योंकि लोग सफ़र ना हो। इसके अलावा उन इलाकों के अंदर पानी को लेकर किस प्रकार से रहता है, पानी की भी लोगों को कहीं ना कहीं जो समस्या है, दिक्कत आती है। काफ़ी ठंडा मौसम है, पहाड़ी इलाकों के अंदर जो पाइपें जम जाती है, यानी बर्फ़ जम जाती है, टेम्परेचर काफ़ी डाउन रहता है, तो पानी को लेकर भी लोग काफ़ी जो परेशान इस समय हैं, क्योंकि कुछ इलाकों के अंदर भी अभी भी जल जीवन मिशन की स्कीम पहुंची नहीं है। जल जीवन मिशन स्कीम ना पहुंचने के कारण लोग अभी भी काफ़ी जो परेशान हैं, और लोग चाहते हैं कि भाई हमारे इलाके के अंदर भी स्कीम पहुंचनी चाहिए ताकि इसका हमें जो लाभ मिल सके। श्याम शर्मा जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। ये मुंबई से पहले भी आप शायद हमारे प्रोग्राम में जुड़े थे। बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारा प्रोग्राम जो सुबह का रहता है, इसको देखने के लिए श्याम शर्मा जी मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जितने भी लोग हमारे साथ सुबह के प्रोग्राम में जुड़ते हैं। हालांकि सुबह काफ़ी कम जो लोग हमारे साथ जुड़ पाते हैं, क्योंकि सुबह का टाइम रहता है, काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है, तो इसलिए लोग सभी लोग हमारे साथ जुड़ नहीं पाते। बाद में लोगों के कमेंट्स आते हैं, लेकिन उनको हम जो पढ़ नहीं पाते। जो भी मुद्दा जो आपका रहता है उसके ऊपर हम जो डिस्कस कर नहीं पाते। तो सुबह के प्रोग्राम में हमारा यही प्रयास रहता है कि लाइव प्रोग्राम में जो भी हमें कमेंट करेगा उसके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। उसके जितने भी मसले रहते हैं उनको जो हाईलाइट किया जाएगा, उनको जो सरकार तक पहुंचाया जाएगा, उनको उनके जो नुमाइंदे चुने हुए हैं उन तक पहुंचाया जाएगा।
तो माफ़ कीजिएगा, बाद में जो लोग कमेंट्स करते हैं, काफ़ी सारे जो हमें लाइव करने के बाद कमेंट्स आते हैं कि भाई हमारा जो ये मसला है वो मसला है, तो हम उसको देख नहीं पाते। तो हम चाहते हैं कि लाइव जब हमारा प्रोग्राम चलता है, लाइव प्रोग्राम में ही आप हमारे साथ जुड़िएगा, लाइव प्रोग्राम में ही अपने मुद्दे जो हमारे साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन मुद्दों को जो हम हाईलाइट कर पाएँ। अभी हमारा जो लाइव प्रोग्राम सुबह 8:30 बजे स्टार्ट रहता है, 10 से 15 मिनट का ये प्रोग्राम हमारा जो डेली रहता है। आपको इसी समय हमें कमेंट करना है, इसी समय अपनी बात रखनी है, ताकि हम उस मुद्दे के ऊपर बात कर पाएँ। हम कोशिश करते हैं कि हर किसी का जो कमेंट डेली पढ़ा जाए, हर किसी के कमेंट का जो रिप्लाई दिया जाए। जितने भी लोग हमें कमेंट सुबह-सुबह करते हैं, हम जो बार-बार उनके जो कमेंट्स हमें आते हैं, हम जो कमेंट्स के ऊपर बात करते हैं, उनके जो मसले बार-बार, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा है कि जितनी बार भी आप अपने मसले लेकर आओगे, अगर आपका मसला हल हुआ नहीं है, तो हम फिर से दोबारा कोशिश करेंगे कि भाई पहले भी हमने अपने चैनल के माध्यम से आपकी आवाज़ उठाई थी, लेकिन उसके ऊपर जो सरकार ने कोई ध्यान दिया नहीं है, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई ध्यान दिया नहीं है। तो उन मुद्दों को हम जो बार-बार हाईलाइट करते हैं, आपको भी हमारे साथ अपने मुद्दे डेली रखने हैं। अपने इलाके का जो डिटेल में नाम लिखना है कि कौन सा आपका इलाका है, क्या आपके इलाके के अंदर समस्या है, ताकि हमें आसानी हो। वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कौन सा जो डिपार्टमेंट है, चाहे बिजली विभाग का हो या पीएचई विभाग हो, इसके अलावा रोडों को लेकर चाहे आरएनबी हो, पीडब्ल्यूडी हो या पीएमजीएसवाई हो, इन तक बात पहुंचाना जो हमारा फ़र्ज़ है। इसीलिए हमने ये सुबह-सुबह प्रोग्राम आप लोगों के लिए रखा है। आप लोगों के हित में हमारा ये प्रोग्राम है, तो आपको हमारे साथ डेली जुड़ना है। सुबह के इस प्रोग्राम में आपको अपने जो मसले रहते हैं आपके इलाके के अंदर, वो हमारे साथ रखने हैं। दूर दराज के जो इलाके हैं, इसीलिए हमने ये प्रोग्राम रखा है कि दूर दराज के जो इलाके हैं वहाँ पर पहुँचना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो इसलिए हमारी डेली कोशिश रहती है कि आप हमारे इस प्रोग्राम में जुड़िएगा, और हम आपके जो मुद्दे हाईलाइट करेंगे। वसीम अकरम जी एजुकेशन डिपार्टमेंट में धांधली टीचर्स के बच्चे प्राइवेट स्कूल में और गरीब के बच्चे, जी बिल्कुल ये भी आपकी जो काफ़ी जेन्युइन डिमांड है कि जो गाँव के अंदर या दूर दराज के इलाकों के अंदर हम अक्सर देखते हैं कि जो गरीब मज़दूर के बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं, और जो टीचर्स खुद हैं उनके बच्चे जो बड़े बड़े स्कूलों के अंदर एजुकेशन जो हासिल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एजुकेशन हमारी जो दबती जा रही है, उसके ऊपर किसी का जो ध्यान नहीं है, तो वो बच्चे क्या वहाँ पर पढ़ेंगे। तो बच्चों को जो टीचर से रिक्वेस्ट है कि अच्छी तरह आप एजुकेशन दीजिएगा। एक गरीब बेचारा मजदूरी कर कर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, उनको स्कूल भेज रहा है, उसकी उतनी जो हिम्मत नहीं है, उतनी औकात नहीं है कि वो बेचारा मजदूरी कर कर, यानी दिहाड़ी लगा कर, डेली तो आपको पता है कि मजदूरी वो कर नहीं सकता, डेली तो दिहाड़ी मजदूर को मिल नहीं सकती। तो कैसे वो अपने बच्चों को किसी प्राइवेट स्कूल में या बड़े स्कूल में पढ़ाने के लिए छोड़ेगा। तो इसलिए जितने भी टीचर्स हैं जो ये प्रोग्राम इस समय देख रहे हैं, तो आप बच्चों के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आपकी सैलरीज़ काफ़ी अच्छी सरकार ने रखी हैं, और आगे भी जो सरकार आपके साथ पूरा सहयोग कर रही है कि भाई टीचर्स को बेनिफिट दिए जाएंगे। तो आपका भी कहीं ना कहीं फ़र्ज़ बनता है कि जो गरीब के बच्चे हैं उनको जो अच्छी तरह एजुकेशन दी जाए। हालांकि पढ़े लिखे सारे टीचर्स जो स्कूलों के अंदर रहते हैं, लेकिन क्यों जो उन बच्चों को उसी तरह यानी अच्छी तरह जो तालीम दी नहीं जाती। तो आप लोगों का ये फ़र्ज़ है, आप लोग उनको अच्छी तरह एजुकेशन दीजिएगा, ताकि बच्चे जो गरीब का बच्चा है, जो गरीब का सपना है वो पूरा हो सके, वो बच्चे जो अफसर बन सकें। आपने तो अपने बच्चे प्राइवेट स्कूलों के अंदर डाले हैं, काफ़ी जो अच्छी उनको जो फैसिलिटी दी है, ट्यूशन्स उनको जो लगाई हैं, लेकिन गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप खुद इस सिस्टम को जो सुधार सकते हो, जो टीचर्स हैं आप अच्छी तरह उनको जो तालीम दीजिएगा, जो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे हैं। तो यही हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यानी जो टीचर्स हैं कि बच्चे जो गरीब के हैं उनको आप अच्छी तरह पढ़ा लीजिएगा। क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में आपने देखा होगा कि बच्चों को फैसिलिटीज़ तो मिलती हैं, लेकिन टीचर्स की सैलरी आप देखिए 5,000, 4,000,
7,000 10,000 इसके ऊपर है ही नहीं। और फिर भी वो कितनी मेहनत जो बच्चों के साथ करते हैं, वही जो देखकर आप भी सोच लीजिएगा कि हमारी जो क्वालिफ़िकेशन भी काफ़ी अच्छी है और हमें जो पढ़ाना भी आता है, यानी उस चीज़ को हम हैंडल भी कर सकते हैं, पढ़ा भी काफ़ी अच्छा हम सकते हैं। और इसके अलावा हमारी सैलरीज भी काफ़ी जो अच्छी सरकार ने रखी है, तो कहीं ना कहीं जो हम बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा सकें। तो बिल्कुल आपका जो मुद्दा जनवन है, हिम्मत सिंह जी ये भी जो लिख रहे हैं कि कुटाल कुटवारा, ये किश्तवाड़ का इलाका है, दोबारा से मुझे पढ़ना पड़ेगा, किश्तवाड़ शिवसेना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। ये रोड का इन्होंने पहले भी मसला उठाया था कि मूवमेंट टू जी। ये कमेंट मुझे अच्छी तरह, क्योंकि काफ़ी लंबा है तो नीचे कमेंट्स आ रहे हैं, इतना मैं पढ़ नहीं पाता, लेकिन रोड का इनका जो बार बार जो इशू है कि हमारे इलाके के अंदर रोड नहीं है, तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि इनके इलाके के अंदर जो भी रोड का मसला हो उसको जो हल किया जाए। हमारी जो सरकार से अपील है कि इस इलाके के अंदर जो रोड होनी चाहिए। संजीव कुमार गुरमानी जी, वेरी गुरमानी जी, बहुत स्वागत आपका हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। सुदेश कुमार शर्मा जी गुरमानी जी, वेरी गुरमानी जी। वार्ड नंबर 67 उदियाला मुट्ठी में जेएमसी के सफाई कर्मचारी नहीं आते और कोई भी नाली पक्की नहीं है, जो कि स्मार्ट सिटी बिल्कुल आपकी बात भी हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचा रहे हैं। आपकी शिकायत है कि आपके एरिए में सुदेश शर्मा जी हैं। एक कमेंट्स जो एक बार नीचे चला जाता है तो फिर और कमेंट्स के बाद हमें काफ़ी मुश्किल रहता है। मैं कोशिश करूँगा एक बार फिर से पढ़ने की। सुदेश कुमार शर्मा जी लिख रहे हैं कि वार्ड नंबर 67 उधे वाला मुट्ठी में ये बता रहे हैं कि जीएमसी के कोई भी सफाई कर्मचारी उस वार्ड में नहीं आते। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि जीएमसी के जो सफाई कर्मचारी हैं, काफ़ी गंद वहाँ पर मच चुकी है। हालांकि टैक्स तो लोगों से लिया जाता है जीएमसी के नाम पर, लेकिन क्यों उस इलाके के अंदर जो सफाई कर्मचारी नहीं है, काफ़ी गंदगी। ये बता रहे हैं कि नालियाँ जो पक्की नहीं है, तो नालियों का भी कहीं ना कहीं जो सुधार होना चाहिए, नालियों को जो पक्का किया जाए। और वार्ड नंबर के अंदर 67 के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, तो उसका जो जल्द से जल्द जीएमसी को जो हल करना चाहिए, सफाई कर्मचारी उस इलाके के अंदर होना चाहिए, उस एरिए के अंदर, ताकि सफाई वहाँ पर रहे। तो आपकी बात भी हम जो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा रहे हैं। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आप लोगों की बात जो सरकार तक पहुंचाई जाए, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाई जाए। हमारा जो डेली का ये प्रोग्राम इसीलिए है ताकि आपकी बात जो सरकार जो सुने और उनके ऊपर गौर कर पाए। तो जितने भी लोग हमारे साथ इस समय प्रोग्राम देख रहे हैं, सबका बहुत स्वागत हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। हम डेली ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आप लोगों के हित में हमारा ये प्रोग्राम रहता है। आपको हमारे साथ जुड़ना है ताकि हम आपके जितने भी मसले रहते हैं उनको हाईलाइट कर पाएँ। तो डेली का प्रोग्राम सिर्फ आप लोगों के लिए है। आपको बताना है अपने इश्यूज़ जो कमेंट में लिखने हैं। कमेंट में आप लिख लीजिएगा क्या आपके इलाके के अंदर समस्या है, किसी भी कोने से आप हो, चाहे कश्मीर डिवीज़न से हो, जम्मू डिवीज़न से हो, आपको लिखना है। और हमें जो बताना है कि क्या जो आपके इलाके के अंदर इस समय समस्या आ रही है, ताकि उसके ऊपर हम जो चर्चा कर पाएँ, आपकी बात जो हम सरकार तक पहुंचा पाएँ। अब इस लीजिए कि मीडिया, हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।